वेलकम बैक। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली हम अगर बोले एसक्यूएल सिंटैक्स तो इनके हम 4 मेन ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं। तो एसक्यूएल सिंटैक्स मेनली क्या होते हैं कि यहाँ पर हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके काम के बेसिस पे ये चारों का डिवीजन है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम डीडीएल स्टेटमेंट्स हम प्रैक्टिस करेंगे और मेनली डीएमएल प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी सी जानकारी रखेंगे टीसीएल और टीसीएल के बारे में। अब ये जो डीडीएल है मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बनते हैं कुछ, हम इसे बोल सकते हैं कुछ कीवर्ड्स। तो ये है क्रिएट, ऑल्टर, उसके बाद है ड्रॉप, नेक्स्ट है रीनेम एंड लास्ट है ट्रंकेट। तो मेनली हम यहाँ पर ये पांचों के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली इनको समझेंगे क्योंकि ये हमारा सीरीज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, यहाँ पर जो जो करना है हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बातें हैं। तो यहाँ पर थ्योरी नहीं है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट ये स्टेटमेंट क्या करता है, तो इसी को हम फर्स्ट थोड़े से अच्छी तरह से समझेंगे विथ सिंटैक्स, क्योंकि ये सिंटैक्स ही है एसक्यूएल के। तो क्रिएट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैं ये बार बार ही बोल रही हूँ। तो ये एक्चुअली इनमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल लिखा है अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट अलाउ द यूज़र टू डिफाइन और मॉडिफाई। ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। किसको? डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स, व्यूज, इंडेक्स एंड मोर। अब हम यहाँ पर बेसिकली टेबल्स, यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, उनमें से हम किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे वो है टेबल। तो लास्ट डे हमने ये इंस्टॉल कर लिया था। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हमारा एसक्यूएल सर्वर SSMS जो हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट डे ही शॉप ये वाला डेटाबेस ये क्रिएट किया था। आज डेटाबेस ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है। वो कौन सा है? वो है टेबल जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट हम कभी भी जब कनेक्ट करके यहाँ आते हैं तो हमको और एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना होता है, वो है यूज़ जो डेटाबेस का नाम है, जिस डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल होंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्या है? शॉप। तो हमने लिखा यूज़ शॉप, मतलब अब हम एलिजिबल है ये शॉप डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हम क्रिएट कर सके या फिर उन टेबल्स पर काम कर सके। सिंपल। अब नेक्स्ट टेबल हम क्रिएट करें, क्योंकि हमारा अभी क्रिएट यूज़ करके ही हम सारे इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेटमेंट्स या फिर सिंटैक्स लिखेंगे। तो ये सिंटैक्स कैसे होते हैं पहले इसको समझ लें। तो फर्स्ट डे हमने जो देखा था वो भी एक डीडीएल स्टेटमेंट ही था। वो क्या था? क्रिएट डेटाबेस शॉप। अब इसको अच्छी तरह से समझिए। अब क्रिएट डेटाबेस नेम भी हम बोल सकते हैं। और आज हमने फिर से देखा कि इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर आके काम करने के लिए हमने यूज़ डेटाबेस नेम। तो यहाँ क्या है? यूज़ शॉप। सिंपल। अब हम जब इस डेटाबेस के अंदर है, हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप। हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्या है आप जानते हैं? वो है टेबल, क्योंकि व्यू भी है एक ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका सिंटैक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम एंड सेमीकोलन, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम टेबल, इस ऑब्जेक्ट टाइप को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल। मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, मगर हम इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तब भी ये तो उतना ही सही काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट टाइप है टेबल और ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पर टेबल नेम लिखना है और उसके पास पैरेंथेसिस में कुछ लिखा है। यहाँ पर क्या है? हमको बोलना पड़ता है उस टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होंगे या फिर कॉलम्स होंगे, तो उसका नाम और उसका टाइप, मतलब उस फील्ड में किस तरह का डेटा रहेगा। अब देखिए शॉप, ये है हमारा डेटाबेस। इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स या फिर कस्टमर्स, इस तरह से मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज ये टेबल है, तो ये है हमारे ऑब्जेक्ट के टेबल नेम। अब इन्हीं के अंदर होगा कॉलम्स एंड कॉलम के डेटा टाइप। अब वो किस तरह से दिखेंगे
पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, तो क्रिएट टेबल हमको लिखना ही है और प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स है टेबल नेम। यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद अभी क्लैरिटी चाहिए हमको टेबल नेम के अंदर जो हमने लिखा है कॉलम नेम और डेटा टाइप। अब प्रोडक्ट्स हमारा टेबल नेम यहाँ तक हो गया। अब कॉलम नेम, या फिर मैं इसको एब्रिविएट करूँ CN से, मैं जस्ट समझाने के लिए, तो यहाँ पर ये कॉलम नेम CN कौन है, ID। उसके बाद उसका टाइप क्या है, इंट, INT। उसके बाद जो लिखा है वो हम बाद में ये और भी अच्छे बेहतर तरीके से जानेंगे। सेकंड, फिर एक कॉमा डालने के बाद नेम क्या है, कॉलम नेम। वर्कर मतलब ये उसका टाइप है, मतलब इसमें किस तरह का डेटा रहेगा। प्राइस और उसका टाइप क्या है, डेसिमल। अब वर्कर के बाद 50 लिखा है, मतलब यहाँ पर 50 इसका साइज़ है। या डेसिमल है, मतलब हम जब कुछ पॉइंट से लिखते हैं, मतलब पहले 10 अगर अक्षर हुए 0.2, उसके बाद पॉइंट, सपोज 00 हमने लिखा। अब ये दिखेगा कैसे आफ्टर ये क्रिएट होने के बाद, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये फील्ड नेम बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट नेम हम बोल सकते हैं। तो ये कैसे दिखेगा, मैं एक सिंपल से एक झटपट आपको टेबल इन रफ बनाकर मैं यहाँ पर साइड में आपको बता रही हूँ, तो आपका ये एक विजुअलाइज कर पाएंगे आप। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। हेडिंग में ID, नेम, प्राइस लिखा रहेगा और उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पर रोज़ भर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं टेबल को। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला सिंटैक्स यहाँ पर मैं कहाँ क्या लिख रही हूँ। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, उसके बाद थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा ताकि आपको यहाँ पर डिबगिंग करने में आसानी रहे। हम थोड़ा इस तरह से नीचे लिखेंगे तो ये पाइथन की तरह नहीं है कि हमको कोई एरर देगा, तो ये देखने में सही लगेगा और हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि हमने कहाँ सही लिखा या फिर कहाँ गलत लिखा। तो जो जो फील्ड्स थे मैं वो तीनों ही फील्ड्स यहाँ पे डाल रही हूँ। तो देखिए कहाँ कॉमा डालना है और कहाँ कॉमा नहीं डालना है, ये भी आपको ख्याल रखना है। और एकदम एंड में आपको पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन डालना है। तो ये है SQL सिंटैक्स और हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। तो अब आप ऊपर देखिए वहाँ पर शॉप दिखा रहा है एकदम लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर जो शॉप जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो दिखा रहा है, उसमें ये टेबल क्रिएट हुआ है। अब रिफ्रेश कर लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए टेबल्स में हमारा यहाँ पर टेबल बन गया प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर यहाँ देखिए कॉलम्स लिखा हुआ है। तो हमारे ये तीनों कॉलम्स है ID, नेम और प्राइस। आई होप यहाँ तक आपके लिए सिंपल है शॉप डेटाबेस, और उसके अंदर हमने क्रिएट किया एक टेबल। तो ये SQL सिंटैक्स है। मैं कुछ SQL सिंटैक्स आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस मैं भी करूँगी आपके साथ प्रैक्टिस, और आप भी इसको देखिए और इसको सिंपल रखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। और आज के लिए आई होप इतना ही काफ़ी है। इस जो टेबल को क्रिएट किया इसके ऊपर हम और भी स्टेटमेंट्स हो, सिंटैक्स हो, उसको रन करेंगे, क्वेरी रन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर से नेक्स्ट डे मिलते हैं और एक नए ट्यूटोरियल के साथ, नेक्स्ट सिंटैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।